हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, बहुत ज़्यादा दुख होता है, तकलीफ होता है जब अपने आसपास सोसाइटी में किसी बुजुर्ग महिला या कोई वृद्ध व्यक्ति को लाचार और बेबस स्थिति में देखता हूँ। आज मैं इसी से रिलेटेड एक टॉपिक पर बात करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों के बीच कुछ शेयर करना चाहता हूँ। वो ये कि मुझे एक बात समझ में नहीं आती दोस्तों कि 10 बच्चों को माँ बाप पोस लेते हैं, पाल लेते हैं, उनकी बेहतर से बेहतर तरीके से परवरिश कर लेते हैं, लेकिन जब वही बच्चे बड़े होते हैं और माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी तरफ बच्चे बिल्कुल नहीं देखते, ना ही उनकी केयर करते हैं, ना कोई परवाह करते हैं। ऐसा क्यों, मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? बच्चे की हर एक खुशी के लिए माँ बाप अपने जान तक को निछावर कर देते हैं। उनकी हर एक ख्वाहिश को पूरा करने के लिए अपने आप को बेच डालते हैं, ताकि उनकी परवरिश में, बच्चों की परवरिश में कोई कमी ना हो। दिल से बहुत तकलीफ होता है दोस्तों, जब ऐसा दृश्य आंखों से देखता हूँ। आंखें नम हो जाती है, दिल थम सा जाता है कि बच्चे माँ बाप को क्यों नहीं रिस्पेक्ट करते। जब माँ बाप बच्चों के लिए इतना केयर करते हैं, उनके बारे में इतना कुछ सोचते हैं, तो बच्चे का भी फर्ज बनता है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनको घर से ना निकालें। प्लीज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं आप सब लोगों से कि जो लोग इस तरह की हरकत करते हैं वो बिल्कुल ना करें। दोस्तों, मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं, आप देखिए। दोस्तों, ये जो महिला आप देख रहे हैं, आप इन्हें देखिए। ये महिला, इनका नाम है मीना कुमारी, जो बहुत ही लाचार और बेबस है। बुजुर्ग महिला है, इनकी उम्र तकरीबन 60 से 65, मुझे लगता है ज़्यादा ही होगी, 70-75 के आसपास होगी। दोस्तों, वीडियो में जो मैंने अभी आपको दिखाया, वो महिला दर दर की ठोकरें खा रही है, रो रही है, कहरा रही है, बट उनकी आंसू कोई भी देखने वाला नहीं है। उनकी दर्द को कोई समझने वाला नहीं है। किसी भी लोगों को उनसे कोई हमदर्दी नहीं है। ना ही उनको अपना घर है रहने के लिए, ना ही उनके सर पे कोई छत है। वो दर दर की ठोकरें खा रही है। कभी आज किसी के घर के बाहर सोती है, वहां से लोग उसे भगा देते हैं। फिर वो दूसरे के घर के बाहर सोती है, दरवाजे पर सोती है, वहां से उसको भगा दिया जाता है। फिर वो किसी तीसरे के घर के बाहर सोती है, वहां से उसको भगा दिया जाता है। इस तरीके से वो दर दर की ठोकरें खा रही है, रो रही है, लेकिन उसकी मजबूरियों को, उनकी परेशानियों को कोई भी समझने वाला नहीं है। उनका जो बेटा है, नाम है सचिन कुमार, उसने शादी कर ली। माँ बाप ने
अपने बच्चे की शादी बहुत अरमान से कराई, ताकि जब कोई बहू आएगी तो माँ बाप की सेवा करेगी, कम से कम 2 वक्त का खाना तो जरूर नसीब मिलेगा उसको। लेकिन ऐसा नहीं है, सभी स्वार्थी। माँ बाप ने कभी ऐसा सोचा, बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये भी मंजर देखने को मिलेगा। बहुत पहले इनके पति का देहांत हो चुका था और ये दूसरों के घरों में झाड़ू बर्तन करके अपना पेट पाल रही थी। अभी उनकी स्थिति ऐसी है कि शरीर से कोई भी काम करने के लिए सक्षम नहीं है। उनकी सेहत बहुत खराब रहती है, बीमार रहती है। बेटा ने जब शादी की, कुछ दिनों के बाद वो अपनी पत्नी को लेकर घर से बाहर चला गया और जो उनके पास की जो जमीन थी, जो महिला है, वो भी जमीन किसी दूसरे के हाथ बेचकर चला गया। और 10 से 15 साल बीत गए। इतने सालों में वो बेटा, जिस माँ ने उसे जन्म दिया, पोसा पाला, परवरिश किया, हर तरीके से दुख मुसीबत झेलकर, और आज तक वो देखने तक नहीं आया कि मेरी माँ किस हाल में। किसी भी तरह का कोई मदद नहीं, ना पैसे से, ना कपड़े से, ना खाने से, कहीं कुछ नहीं, कोई कांटेक्ट नहीं रखा। और आज उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो दर दर की ठोकरें खा रही है। ऐसे में क्या किया जाए? दोस्तों, आज वो बहुत रो रही है, कहरा रही है। आस पड़ोस के लोग उनकी मुसीबत देखकर उनकी मदद को आते हैं। भूखी रहती है तो खाना दे देते हैं, दाना पानी दे देते हैं, लेकिन उनके पास रहने के लिए अपना खुद का घर भी नहीं है। ऐसे में वो क्या करें? बहुत लाचार, बेबस हैं। मैं अपने इस वीडियो के माध्यम से मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप अपने माँ बाप को क्यों नहीं रिस्पेक्ट देते हैं? क्यों नहीं उनकी इज्जत करते हैं? क्यों नहीं उनकी बात को मानते हैं? माँ बाप अगर आपके हाथ से निकल जाएं तो दोबारा फिर मिलने वाले नहीं है। कहते हैं ना कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है और बाप के कदमों के नीचे जन्नत का दरवाजा। कुछ लोग जन्नत कहते हैं, कुछ लोग स्वर्ग कहते हैं। तो जितना हो सके अपने माँ बाप को खुश रखने की कोशिश कीजिए, उन्हें प्यार दीजिए। जब वो बुजुर्ग हो जाते हैं तो उनके लिए हम बच्चे ही उनके लिए सहारा होते हैं, क्योंकि वो हम पर निर्भर हो जाते हैं। जैसे हम लोग छोटे रहते हैं तो हम लोग अपने माँ बाप पे निर्भर होते हैं, वैसे ही माँ बाप जब बुजुर्ग हो जाते हैं, जब उनके वैसी स्थिति नहीं रहती, कोई काम काज करने के लिए वैसा शरीर काम नहीं करता, सक्षम नहीं होते, उस समय लाचार बेबस हो जाते हैं, अपने बाल बच्चे के ऊपर निर्भर हो जाते हैं। दोस्तों, मैं आप सबसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं, गुजारिश करता हूं कि अपने स्वार्थ के लिए माँ बाप को इग्नोर ना करें। प्लीज, जितना हो सके माँ बाप की और अपने से बड़े बुजुर्गों की दुआएं लें, आशीर्वाद लें, तब जाकर हम सब हमेशा खुश रहेंगे और हमेशा तरक्की करेंगे। और अपने आसपास सोसाइटी में अगर इस तरीके के
बुजुर्ग व्यक्ति मिले जो लाचार बेबस हों, तो जितना हो सके, जितना आप सक्षम हैं, अपनी स्वेच्छा से उनकी मदद करें। मदद करने से दोस्तों आपका कोई भी घटेगा नहीं बल्कि बढ़ेगा और आप ज्यादा से ज्यादा तरक्की करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।